has heard about Seva. Seva is the largest group which empowers women to be financially independent in our country. It's the largest. There are more than 20 lakh members of Seva, and I think that's the most important thing for a girl in our country, right? To have money which is her own, which she earns with dignity, which she spends the way she likes, which helps her raise her family, her children better, and both the ladies here with me today are a part of the Seva organization. पवन बा, आपसे शुरुआत करते हैं। तो पवन बा, आपके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताओ, पर पवन बा के बारे में मैं आपको पहले बताती हूँ। शी इज़ डिलाइटफुल, शी इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ ऑलरेडी प्रॉमिस्ड टू होस्ट मी इन कच्छ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा समय था, वो मुझे दाबेली भी बना के खिलाने वाली हैं। और पवन बा 22 साल से सेवा में काम कर रही हैं, 22 सालों से। तो पवन बा, आप तो अपने ज़माने की मतलब बहुत ही सशक्त नारी हो। हाँ है। और अब तो दूसरों को भी सिखाती हो। सिखाती हो। हमारी तीसरी पीढ़ी आई है अब तो। तीसरी पीढ़ी आ गई आपकी। तीसरी पीढ़ी में मैं सिखाती हूँ अब। वंडरफुल। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए। हाँ ठीक है। नमस्ते सबको। आई एम माय नेम इज पवन बा वी जाडेजा। माय डिस्ट्रिक्ट कच्छ भुज, माय विलेज सोनल नगर। आई एम सेवा, आई एम वर्किंग विथ सेवा। आई एम फार्मल। એટલે આ મારો પરિચય છે। નમસ્તે, કાંઈ ભૂલ થઈ હોય તો માફ કરજો। बहुत अच्छा। Didn't I tell you she is an absolute rock star? तो मैं पवन बा से पूछ रही थी कि आप क्या सिखाते हो। तो पहले तो उन्होंने खुद ट्रेनिंग ली और अब वो अपनी टीम्स को लीड करती हैं, अपने वर्टिकल में महिलाओं को, लड़कियों को फार्मिंग टेक्निक सिखाती हैं। और एक बात बताओ, जब आप बोल रहे हो तीसरी पीढ़ी आ गई, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जनरेशन गैप आ गया है थोड़ा, या बच्चों से अच्छी दोस्ती है? नहीं, हम सिखाते हैं उसको, बच्चे के साथ में बच्चे बन जाते हैं। हाँ, छोटे के साथ बच्चों के साथ में बच्चे, बड़े के साथ बड़े, तो ही काम चलता है, नगर तो नहीं चलेगा। Absolutely. और now that's our second rock star of the evening. नमस्ते। अपना परिचय दो। मेरा नाम है उल्का राजेंद्र गौड़ी। मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद ज़िले से आई हूँ और गंगापुर क्लस्टर से हूँ। मैं पिछले 2 साल से सेवा में काम कर रही हूँ और महिलाओं का संगठन करना, बचत गठ बनाना और खेती का भी प्रशिक्षण में महिलाओं को देती हूँ। और पहले तो हमारी कोई भी पहचान नहीं थी, हमें अपने पति के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन जब से हम सेवा में जुड़े हैं हमें भी अपनी पहचान मिल गई है और हमें भी सेवा बहन करने लगे हैं। गांव में हमने अपनी खुद की पहचान बनाई और महिलाओं को भी हम वो कैसे साहसी महिला बन सकती है और अपने पैरों पर खड़ा होकर आगे कैसे चल सकती है और वो भी कुछ ना कुछ बनकर आगे आकर भी कुछ कमा सकती है और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना घर चला सकती है। इसी का हम महिला को प्रशिक्षण देते हैं और उद्योग में जो भी महिला करना चाहे उन्हें हम प्रशिक्षण देते हैं। जैसे कि बचत गठ बनाना है तो उससे भी कोई उद्योग कर सकती है। ऐसे छोटे छोटे जो कार्यक्रम है वो महिलाओं को पता नहीं होते और इनका प्रशिक्षण हम देते हैं और खेती का भी देते हैं, महिला संगठन बनाते हैं। अगर कोई भी काम करना हो तो संगठन बहुत ज़रूरी होता है और महिला में एकता होना बहुत ज़रूरी होता है और यही हम उन्हें सेवा द्वारा सिखाते हैं। हमारी तो पहचान बन ही गई सेवा में, अब और महिलाओं को भी हम ये सिखाएंगे कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर ज़िंदगी में आगे बढ़े और कुछ करे। Well said, beautifully said। और उल्का बहन मुझे ये बता रही थी कि इनके संगठन में संगठन की महत्वता क्या होती है, संगठन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसको सिखाया जाता है। सो इन आवर वर्ल्ड वी डिस्कस सिस्टरहुड सो मच, वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरिंग वुमेन। दीज टू वुमेन आर एपिटोम्स ऑफ दैट। तो एक दूसरे को आप सब बहनें बोलते हो? हाँ बिल्कुल, है ना। हमारे यहाँ कोई सर या वगैरह कोई नहीं होता, सब दीदी और भैया, सब दीदी हम ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन आपने अभी अभी सेवा ज्वाइन किया उल्का बहन। हाँ, 2 साल तो से सेवा में काफी लंबे समय अपनी जिंदगी एक घरेलू तरीके से जीकर, हाँ बिल्कुल, अभी अभी आप सेवा के काम में आए हाँ, हो। हाँ। तो आप हम सबको बताओगे कि सेवा से जुड़ने का रीजन क्या था? मैं तो बीए तक पढ़ी हूँ और बचपन से कुछ करने की ख्वाहिश थी मन में और सेवा में जॉब भी मिल गया और महिलाओं को कुछ सिखाने का मौका भी मिल गया, तो सब एक साथ मिल गया, तो ऐसा मौका कौन छोड़ेगा, और वो भी काम महिलाओं के साथ ही। तो मुझे ये पसंद आया और मैंने सेवा में काम स्वीकार किया। सेवा एक ऐसा संगठन है
कि जो सेवा है ना वो गांधी जी के विचारों पर चलती है, इसलिए हम सेवा का बहुत ही मान करते हैं, क्योंकि गांधी जी के विचार पर चलना तो बहुत अच्छी बात है। सत्य, अहिंसा, इस पर ऐसे 11 मूल्य है जिस पर सेवा चलती है, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। इसलिए सेवा में ज्वाइन होना ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अच्छा, और आई मस्ट टेल यू, सेवा के 50 साल पूरे हो रहे हैं। 3 दिन और 12 अप्रैल को सेवा के 50 साल पूरे हो 50 साल जाएंगे, है ना। हाँ। और 50 सालों में आप लाखों बहनों ने इतना अच्छा काम किया है, इतनी महिलाओं को आपने कमाई का जरिया बना के दिया है, उनको एक जीने का सहारा दिया है। लेकिन जब आप सेवा में आई होगी तो माहौल ऐसा नहीं होगा ना, आपके लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बहुत होंगी। मुश्किल थी। मैं जब आई तब हमारे राजपूत समाज में कोई स्त्री बाहर नहीं निकलती थी। आप घूंघट करते थे? हाँ, घूंघट काटते थे और बाहर भी नहीं निकलते, घर में तो अंदर ही बैठे जब रहते आपने थे। ज्वाइन किया संगठन तो घर वालों ने आपको कुछ मना कहा? किया था, बहुत सारा झगड़ा हुआ था, बहुत हमारे बीच में 4-6 महीने झगड़ा चले थे। बोलते थे बाहर नहीं जाना, लोग हमारी टीका करेंगे, हम राजपूत थे तो बाहर जाना ये अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बोला, तो मेरा 4 बच्चा है, सास ससुर है, आप हो, मैं हूँ, 300 रुपया पगार है, तो इसमें क्या पूरा हो जाएगी? बिल्कुल। तो उसने बोला कि हो जाए तो हो जाए, नहीं होता तो नहीं होता, लेकिन बाहर नहीं जाना। मैंने बोला तुम्हारा सगा संबंधी है, मेरा है, कोई अपने को साथ देता है, मैं तो चली जाऊंगी, हाँ बोलो या ना बोलो। सेवा एक ऐसी संस्था है, जो सेवा एक ऐसी संस्था है कि जो गरीब में गरीब बहन होती है उसकी मदद करती है। અને सेवा का ध्येय मेन उद्देश्य यही है कि जे रोटी कपड़ा और मकान वो बहन के नहीं मिलती तब तक ये उसको साथ नहीं छोड़ती। जब तक वो बहन सधर हो जाती है, पगभर हो जाती है, उसका रोटी कपड़ा मकान सब मिल जाता है, फिर उसको ऐसे नहीं बोलते कि नहीं आओ, कोई प्रोजेक्ट हो या नहीं हो, लेकिन सेवा में जो आए वो उसके आगे ही चलना, जो खुद चली जाती हो। इसमें मैं एक सेवा की उदाहरण हूँ। मेरे पास घर नहीं था, रोटी नहीं थी, कपड़ा नहीं था, आज मेरे पास 6 गाड़ी है। मैंने घास चारा का धंधा किया, मैंने सोलर लाइट का किया, 6 गाड़ी है मेरे पास। मेरी ज़मीन दूसरा लोग ले गया था, उसके सामने मैंने केस लड़ा, मेरी केस लड़ के मेरा खेतर वापस लिया। अब उसने अपील किया, वो भी मैंने जीत गया। आज सेवा में आके मैं भले 6 कक्षा पढ़े लूँ, 7वीं पूरी नहीं पढ़ी, मेरे को ऐसा लगता है कि सेवा हमारी माँ है, सेवा हमारा बाप है, सेवा सब कुछ है। सेवा के होते हम इतने आगे आए, तो हम सेवा का आभार कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। Amazing. The passion with which they are both talking about सेवा, आप इतने मन से सेवा से जुड़े हुए हो और इतने आप इंस्पिरेशनल हो। मुझे आज लग रहा है कि मैं बहुत लकी हो गई, मुझे आप दोनों से मिलने का मौका मिला, यहाँ बैठ के आपसे बात करने का मौका मिला। So you know it's surprising sometimes in life we only look at the very popular role models and we think we are being inspired by those we see on the screen, those we read about in newspapers, but actually change makers and inspirations are in every nook and corner of our country, and I think nobody can be more inspirational than Pawan Ba here and Ulka Ben. And Pawan Ba, मैं एक बात आपसे और पूछना चाहती हूँ। आपकी 22 साल की जो जर्नी रही है, जो 22 साल का आपका सफ़र रहा है, आपने क्या क्या बदलते देखा समाज में भी, देश में भी? क्या आज आपको आसान लगता है महिलाओं की मदद करना? हाँ, अच्छा लगता है। पहला जो समाज में बदलाव लाना हो तो बहुत मुसीबत थी, बहुत मुश्किल काम था। जो हम समाज में जाते थे तो समाज वाले हमारी टीका करते थे, वो बोलते थे आई बड़ी सेवा में से, ये क्या समाज बदलेगी। आज मैं जुड़ गई, उसके बाद में हमारी राजपूत समाज की 500 औरतों सेवा में लग गई। अच्छा, आपके हस्बैंड जेलस नहीं होते? आप इतनी नहीं, मेरा सुपरस्टार बन गई हो। तो सीधा साधा है। हाँ। लेकिन मेरी सास बहू सास जेलस होती है? सास बहू विरोध किया। और अब आपके बच्चे बड़े हो गए हाँ, होंगे? बच्चे मेरे 2 बच्चे हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर बन गया, अरे वाह। एक लॉज चलाता है। हाँ। जो अभी जीबी बोर्ड में कैंटीन होती है वो चलाता था, अभी वो क्या कोरोना आया इसलिए वो कैंटीन बंद कर दिया, जामनगर गया है, वो होटल खुद का बनाया।
बहुत बढ़िया। उल्का बहन, आपके परिवार के बारे में भी कुछ बताइए। आपको भी सेवा में आने में कुछ मुश्किलें का सामना करना पड़ा या आपके लिए बिल्कुल आसान सही कहा था? दीदी आपने। सेवा में जुड़ने से तो मुश्किल का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट है। मेरे पति अगर सेवा का कोई भी काम होता है तो कभी मुझे ना नहीं करते हैं। अब यहाँ भी मीटिंग को आना था तो सेवा की थी, इसलिए उन्होंने कहा आप जा सकती है। तो मेरे काम में तो मुझे उनका पूरा साथ मिलता है, और मेरी सासू माँ वो भी घर काम में मेरी मदद करती है। तो यहाँ आपकी सासू माँ जेलस नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल, वो पति और सासू माँ दोनों भी मेरा साथ देते हैं, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। क्योंकि घर से ही हमें प्रेरणा मिलती है ना। अगर घर से हमें सब ना कहेंगे तो हम भी महिलाओं को क्या सिखाएंगे। घर से ही तो शुरुआत होती है, हमसे ही शुरुआत होती है। और मुझे मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट है और मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा। नहीं, ये बात तो है, हमें अगर सशक्त महिलाओं को उनके पैरों पे खड़ा करना है तो उनके परिवारों को भी समझाना होगा। बिल्कुल कि सही। आपकी बेटियां पढ़ेंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो सबका नाम रोशन करेंगी। हम हमारा उदाहरण देते हैं उसको, हाँ बिल्कुल। बताते हैं कि देखो हम राजपूत समाज के हैं, हम बाहर नहीं निकलते हैं, अभी तो निकलते हैं। तो आप क्योंकि भी अभी भी निकलो, हमारे आपकी यहाँ ना लड़की, बहू सबको बाहर ज्यादातर निकालो। महिला पुरुष का ही सुनते हैं। महिलाओं को तो पूछना ही पड़ता है, अगर कुछ भी करना पड़ता है तो अगर वो सपोर्ट करेंगे तो महिला भी आगे बढ़ सकेंगी। तो आपकी बेटी भी हैं? 2 बेटियां हैं। अच्छा, 2 बेटियां हैं। तो वो क्या करती हैं? वो ससुराल है। अच्छा, अभी ससुराल है। ससुराल गई है, घर पे नहीं है। और मैं आपसे उल्का बहन जानना चाहूँगी, क्योंकि आपका अभी सफ़र शुरू हुआ है हाँ, और आप बिल्कुल। ट्रेनिंग भी करती हो दूसरी महिलाओं की। हाँ, हाँ। आप कुछ ऐसे प्लान करते हो कि 5 इयर्स का प्लान बनाओगे या अगले साल तक आपको किस पड़ाव तक पहुंचना है? हाँ, बिल्कुल बनाना ही पड़ता है, क्योंकि हम खेती का जो प्रशिक्षण देते हैं तो उसमें कुछ बातें ऐसी होती है, जैसे कि हमने मिट्टी का परीक्षण करवाया है तो 100 का हो गया, तो हम ये टारगेट रखते हैं कि अगली बार 200 का होना ही चाहिए। और जो हम प्रशिक्षण देते हैं, इस बार अगर 50 लोगों ने किया तो उनका देखकर 100 लोगों का अगली बार करना ही चाहिए, ऐसा हमारा टारगेट होता है। और जो हम माहिती भी देते हैं तो कुछ अलग टेक्निक की हमें जो मिलता है वो हम सिखाने का प्रयत्न करते हैं, ताकि वो भी अलग आगे चलकर कुछ अच्छा बन सके। बिल्कुल। तो और आपसे मैं एक बात, आखिरी वाला सवाल, हाँ, मैं पूछिए, पवन बा पूछिए। आपसे हाँ, आखिरी ठीक सवाल है। मैं पूछना चाहती हूँ। ये कभी कभी ऐसे होता है कि जब आप बड़े संगठन में काम करते हैं, खासकर जहाँ पे केवल महिलाएं होती हैं, ऐसे हमारे समाज में बोलते हैं ना, सास नाराज हो गई, बहू से बनती नहीं है। तो जब ज़्यादा लड़कियाँ कभी साथ में होती हैं तो बोलते हैं किटकिट होती है। मैं नहीं मानती, लेकिन ऐसे परसेप्शन है दुनिया में। नहीं है। तो जब आपके संगठन में झगड़ा होता है नहीं तो है। आप उसको कैसे सुलझाते हो? हमारे संगठन में एक ही बात होती है, क्या? झगड़ा नहीं होता है। अच्छा। जो झगड़ा होता है ना तो खुद एक बड़ी होती है, वो छोटे को समझा देती है कि चलता है, एक भूल हो गई तो उसकी माफ़ कर दो, दूसरी बार नहीं होगा। हम तो गांधी जी विचार माथे चलते हैं, तो झगड़ा नहीं होना चाहिए। आने सत्य बात करनी, जो अपने से कोई भूल हो गई तो माफ़ी मांग लेना, बाकी झूठ मत बोलना, झगड़ा मत करना। ऐसे करके समझा देते हैं। और एक आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका एक कोई एम होता है कि इतना पैसा तो एक महिला कमाए एक महीने में, कुछ आप इस तरीके से सोचते हो या फिर उसके काम पर निर्भर करता है? ये तो उनके काम पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे गांव की महिला, एक तो उनका खेती पर ही सब निर्भर होता है। हाँ। उनका कोई बाहर आने का कोई साधन नहीं होता ना, सब खेती पर ही होता है। तो जो होता है एक महीने में जितना कमा सकती है वो खेती के ऊपर ही आता है उनका, और बाहर से कोई साधन नहीं आने का, ड्यूटी वगैरह कोई नहीं होता ना। हाँ बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। तो आपको थोड़ा ट्रैवल करने का मौका मिलता है? जैसे अभी आप मुंबई आए हो, आपने मुझे बताया 7 कंट्री, 7 देशों में सेवा है। हमारे देश में भी 18 राज्यों में सेवा है। तो आपको अलग अलग जगह घूमने जाने का मौका मिलता है। देखो मैं कहाँ कहाँ जाके बताओ ना, कहाँ कहाँ जाकर आए? जो पहली बार हम गए इम्फाल, मणिपुर, नागालैंड, कुमेर, तुसम, कोहिमतूर, आसाम, मेघालय, पाकिस्तान, कश्मीर, हाँ गुजरात ना तो और राज्य, सब राज्य में गई। और कहीं ऐसी जगह है जहाँ आपका अभी जाने का मन है?
अच्छा, आप पाकिस्तान के अलावा कोई फॉरेन कंट्री भी गए हो अभी तक? नहीं, हमें तुर्की जाना था, लेकिन था। हमारा पासपोर्ट नहीं आया, एक दिन का फर्क पड़ गया। अच्छा, नहीं, अभी टर्की जाना पड़ेगा। हाँ, जा रहे हैं, जाएंगे। Fantastic. No, I am feeling extremely inspired. I am feeling empowered. I hope everyone who's heard them talk is feeling the same way. Because, like I said, there are so many people we can read about easily on Google. And then there are millions and millions more who are not to be read about on Google, who get lost in the streets of our country. But if you listen to their stories, they are, if not equally, more inspiring. So thank you so much, Pawan Ba. ठीक आज है। हमसे बात करने के लिए थैंक यू उल्का बहन। आई होप आपका मुंबई का दौरा भी बहुत अच्छा रहे हाँ, और आगे बिल्कुल। आप टर्की भी जाओ, जहाँ जहाँ जाना है आपको जाने का मौका मिले और बहुत धन्यवाद। सारी लड़कियों को सिखाने का मौका धन्यवाद मिले। दीदी, आपका थैंक बहुत यू, बहुत। आभार जो आपने यहाँ तक लाया और बोलने का मौका दिया। बार बार ऐसा मौका आए तो इससे आगे हम जाए और बोले। आज यहाँ बहुत बहुत बड़े हस्ती आकर गए, जैसे करीना कपूर, अभिषेक बच्चन, और हम तो उनके सामने बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ आकर बोलने का मौका मिला। इसका लिए नहीं, आप बिल्कुल छोटे नहीं हो। आपका और आपके पूरे ऑर्गेनाइज का आपको बहुत बहुत बताऊं, धन्यवाद करते हैं। अगर अभी उनमें से कोई भी यहाँ बैठा होता ना, तो जिनके नामों को आप भी पहचानते हो, वो सबसे ज्यादा आपके लिए ताली बजा रहे होते। Isn't that धन्यवाद right? दीदी, So धन्यवाद। can we wrap up this session with a huge round of applause? Say thank you to the real rock stars of our country and continue to support them, continue to support women in business, continue to support self-help groups as much as we can. Because when women are empowered, their families lead better lives. When women are empowered, our country will progress faster. And I think they are perfect role models. Thank you. Thank you, दीदी। everyone. बहुत बहुत धन्यवाद। नारी नमस्ते। शक्ति जिंदाबाद, सेवा संगठन जिंदाबाद, हम सब एक है। हाँ। धन्यवाद।